जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और नीलम आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरु जी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी के लिए कुछ कह सके और किसी की लाइफ में कुछ एडिशन कर सके। तो गुरु जी ने हम लोगों की लाइफ को इतना सिंपल, इतना सक्सेसफुल बनाया कि हम किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बन सके, क्योंकि गुरु जी का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो संगत जी, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में गुरु जी ने हमें जो टीचिंग्स दी हैं हमें उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत बढ़ रही है, काम को लेके परेशानियां, बट जितना रब ने हमें दिया है वो हमें कहते हैं ना औकात से ज़्यादा दिया है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक ही आंसर जो हमेशा मुझे गुरु जी देते रहे, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है पता नहीं मेरी लाइफ हेल है। बहुत सारी संगत का मेरे पास मैसेज भी आए जब गुरु जी ने दूसरे ग्रुप में मेरे से सत्संग शेयर करवाए। बहुत सारी दुनिया ऐसा लगा कि बस सिर्फ परेशानियां ही देख रही हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपको मिला है ना वो सैकड़ों को नहीं मिला। जब गुरु जी ने मुझे लंगर सेवा बख्शी तो डेफिनेटली मैं वो सत्संग जरूर शेयर करूंगी आपसे कि अनजाने में गुरु जी ने मुझे कैसे सिलेक्ट किया। मैं उन लोगों में से थी जिसको सिर्फ अपने काम से, अपनी फैमिली से मतलब था। सुबह से लेकर रात तक अपने ही आप में गुम थी। मैंने कभी दूसरों के बारे में सोचा भी नहीं था, किसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं मुझे ये पता भी नहीं था एक्चुअली में। तो ये सेवा कहाँ से शुरू करवाई गुरु जी ने वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बार मैं अपने बच्चों के स्कूल गई हुई थी और रास्ते में कहीं एक हॉस्पिटल पड़ता है हमारे, कैंसर वो टीबी हॉस्पिटल। तो मुझे मन में ऐसे आया कि चलो गाड़ी में कुछ बिस्किट्स पड़े हैं तो मैं उसको वहाँ बंटवा देती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक्चुअल में, क्योंकि मैं तो कभी गई भी नहीं थी, मेरी गाड़ी में जब बिस्किट्स पड़े हुए थे तो मैंने एक अंदाजे से सिर्फ वहाँ से एक टर्न ले लिया। और जबकि मानना वो वहाँ टीबी हॉस्पिटल नहीं था, कोई बच्चों का इन्फेक्शन का हॉस्पिटल था जो मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था। और वहाँ पे जब मैं पहुंची तो उन्होंने बोला कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। अब ना उस टाइम पे मैं फुली गुरुजी के पास सरेंडर थी और ना मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी जो मुझे समझ आता कि मैं अच्छा कर रही हूँ, कुछ क्या कर रही हूँ। सिर्फ मन में एक थॉट आया और बस चल दी। तो मेरे पास कुछ फ्रूटीज थी और बिस्किट्स थे जो मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी ने इंडिकेशन दिया कि मैं वहां बंटवाऊं एज ए ब्लेसिंग कि ये प्रसाद है। चलो हम वहां चले गए, वहां परमिशन ली, उनको बांटना शुरू किया। जब बांटने लगे ना, एक पूरा वार्ड था वहां बच्चों का और हर एज ग्रुप का वहां पे बच्चा था। 35 बच्चे थे। आप सोचो, हर एज के, कोई छोटा था, कोई गोद का था और इन्फेक्शन था। लड़कियां तो इवन मानो कपड़े भी अपने रिमूव नहीं कर सकती थी, बट लड़के थे जिनकी स्किन में प्रॉब्लम थी, वो सब वहां पे लाइक अपना जो था कि कपड़े उतार के बैठे हुए थे, दवाई वगैरह लगा रहे थे। अब जब मैं वहां पहुंची, मई का महीना था और इतनी गर्मी लग रही थी वहां पे खड़े होने पे भी, जबकि उन बच्चों के पेरेंट्स भी उनके साथ थे और पूरा वार्ड ऐसे खिंच हो रखा था। ये बात है सन 2015 की। और संगत जी, जब मैं वहां अंदर गई ना तो मेरी रूह कहाँ उठी, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतना मतलब मुझे भयानक दृश्य लगा, बट मैं वहां 2 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाई। और मैं जब भाग के बाहर आई ना, मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे और मेरे सिर्फ मन में एक ही चीज आ रही थी, गुरुजी लोग कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो सिर्फ इन लोगों को ठीक करो ना। क्यों नहीं आप इन लोगों को ठीक करते? क्यों इन लोगों को यहाँ बीमार करके, इनकी फैमिली को परेशान करके आपने यहाँ रखा हुआ है? प्लीज इनको ठीक कर दो। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दूसरों के लिए मांगा और उस रब ने देखो इतनी मेरी लाज रखी कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग गए वहां पे सिर्फ एक बच्चा था। जय गुरु जी, सिर्फ एक बच्चा था संगत जी। उस दिन मेरी आत्मा से वाकई मुझे आवाज आई कि मांग के तो देख, तो क्या मांगेगी। जब दूसरों का हम भला सोचते हैं ना, सोचो रब वाकई सब चीजें पूरी करते हैं। ऐसे एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी। जब बड़े मंदिर में हम पहले जो कंस्ट्रक्शन थी, मेन मंदिर से लेकर जब हम वॉशरूम के गेट तक जाते थे, तो वो पूरी जो गैलरी थी, सड़क थी, मतलब अराउंड तकरीबन ½ किलोमीटर के करीब होगी, तो पूरी कंकड़ पत्थर वाली थी। तो मंडे के दिन था, मेरी 2 फ्रेंड्स और थी मेरे साथ में, हम लोगों को सेवा मिली मंडे के दिन कि हमें वहां पे सफाई करनी है। अब मैंने तो कभी घर में झाड़ू भी नहीं लगाई और गुरुजी महाराज का हुक्म, तो जोश आ गया जी, सफाई करनी है। अब हम लोग जब जैसे शुरू हुए तो हमने कुछ हिस्से बांटे, पर मन में क्या थॉट चल रहा था मेरे कि आज तो गुरुजी ने हमें वो सेवा बख्श दी, लेकिन यहाँ हर कोई तो सेवा नहीं कर पाता। तो क्या संगत जब यहाँ से निकलती है, उनके पैरों में वो कंकड़ पहले भी तो चुभते होंगे और हर मंडे यहाँ सेवा होती भी नहीं है। तो गुरुजी, ये लोगों के संगत के पैरों में कंकड़ भी तो चुभते होंगे। ये मन में मेरे थॉट आया और मैं सिर्फ उसके बाद काम में लग गई।
और मेरी जो और 2 फ्रेंड्स थी उन्होंने जैसे तीले वाले झाड़ू से हमने सफाई करी थी वहां पे। फिर मेरे मन में थॉट आया कि अगर गुरुजी यहाँ से निकलेंगे तो अभी इस पे थोड़े से कंकड़ और रहते हैं, तो मुझे और इसको अच्छे से साफ करना है। तो जब साफ कर रही थी तो लग रहा था हम इतने जोर जोर से सफाई कर रहे हैं, फिर भी वो सफाई नहीं हो पा रही। तो मुझे यही लगा, जब मेरे गुरु के पैरों में ये चुप सकते हैं, संगत के पैरों में चुप सकते हैं, तो गुरुजी यू कैन डू एवरीथिंग, तो आप ये सड़क क्यों नहीं बनवा देते। एक अनजान भाव से जब मैंने गुरुजी को 100% सरेंडर भी नहीं किया था, तो मेरे मन से ये बातें जो मैं गुरुजी से करती थी और ये भी नहीं समझ पाई थी कि तब तक एक्चुअली गुरुजी है क्या। और गुरुजी ने देखो इतनी कृपा उनकी कि जो मेरे को 1 महीना मंदिर नहीं बुलाया, और जब मैं 1 महीने बाद वहां मंदिर पहुंची तो वो सड़क पूरी बन चुकी थी। आई वॉज शॉक्ड और मैं देख के हैरान थी। मैंने कहा गुरुजी आप इतनी जल्दी सुन लेते हो। तो संगत जी हमने मांगा क्या, दूसरों का भला। वहां से मेरी जर्नी गुरुजी ने धीरे 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 स्टार्ट करी कि कैसे हम दूसरों के लिए प्रेयर करें। कहीं पे भी रोड पे कोई मुझे एक्सीडेंट दिखता है तो मेरे मन से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, गुरुजी इनको बख्शो। पता नहीं किसका घर परिवार का है वो जो इंसान कमाने निकला है, पता नहीं वो उसको क्या हालात होंगे, उसके घर के कितनी वो टेंशन में होगा, या उसके परिवार वालों को कितना लॉस होगा इसके जाने के बाद, या इसको अगर तकलीफ हुई। तो हमने क्या किया, महाराज से सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर की। तो संगत जी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की उलझनों को छोड़ दो, रब पे वाकई छोड़ के देखो, दूसरों के लिए सोचना शुरू करो। यही इंस्पिरेशन मुझे गुरुजी ने दी। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ना हमें प्रॉब्लम्स लगते ही नहीं। लगता है कि हमारी लाइफ में इतना कुछ गुरुजी आप कर चुके हो कि हम दूसरों के लिए सोच सकते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम वो कदम बढ़ाएं। बहुत सारी संगत के मेरे पास मैसेजेस आए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब हैं, फैमिली में हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, बट कहीं ना कहीं हमने वो गुस्सा उनको दिया। पहले जब शादी हुई तब तो वो ऐसे नहीं थे ना, अच्छे लगे थे तभी शादी करी। तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ माइंडसेट। और गुस्सा कहाँ से आया, एक्चुअल में क्या होता है, जब जितनी भी आंटीज हैं किचन में काम करती हैं तो कुछ ना कुछ कान पे फोन लगा रहता है, कहीं ना कहीं चुगली चल रही होती है, तो वो वाइब्रेशंस भी खाने में आती है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हम घर में खाना बनाते हैं वो हमारा 4000 हाथों से हमारे तक पहुंचता है। किसने बोया, किसने काटा, किसने पैक किया, किसने सप्लाई किया, और किसने आपके घर तक डिलीवर किया, और मे बी आपके घर में मेड्स बना रही होंगी। तो जिन हाथों से वो आप तक पहुंचा, उन हाथों की नेगेटिविटी भी तो उस खाने में आई। तो हमने वो किया क्या, उसको हमने प्योर तो किया नहीं, हमने उसको और नेगेटिव कर दिया। तो जैसे ही हम वो खाना खाते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे खाएं, चाहे हम खाएं, चाहे हमारा परिवार में कोई भी खाता है, वो खाना भी नेगेटिव हो जाता है। तो हमें कैसे उसको पॉजिटिव करना है, हाथ जोड़ के शुक्राना करके रब का कि तूने मुझे जो भी दिया, जैसा भी दिया, बहुत अच्छा दिया। कहीं ना कहीं सिमरन की माला आप जोड़े। हो सकता है आप गुरुजी के मंत्र जाप को नहीं फॉलो करते, या कहीं ऑलरेडी किसी का नाम दान ले रखा है, या किसी भी और भगवान को, साईं बाबा को, माता रानी को, कृष्ण भगवान को, किसी को आप मानते हैं, जिस भी रब को मानते हैं आप उस रब का नाम लेना शुरू करें, और उस रब के नाम की वाइब्रेशंस अपने खाने में डाल के अपने परिवार को खिलाना शुरू करें। ये एक छोटी सी रेमेडी भी नहीं कह सकती मैं, लेकिन ये आंसर जो मुझे गुरुजी ने तब दिया जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी भी नहीं थी। मेरी एक भाभी हैं जो जय किशनी हैं, और ये समस्या मुझे लगती थी। मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि मुझे लगता था कि अगर या तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सामने वाले का सिर फोड़ दूं या अपना दीवार में फोड़ दूं। इतना सच में बता रही हूं, मैं ऐसी ही थी। ये पूरी लाइफ टोटली गुरुजी ने चेंज करी, और समझ लो बहुत सारी पेशेंस इन्हीं के थ्रू हमारे अंदर आई। लेकिन इच्छा भी मैंने रखी कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो उन्होंने, भाभी ने मुझे समझाया कि आप जब भी खाना खाते हो ना, आप प्रेयर करके खाना शुरू करो कि हे भगवान, आप इस खाने में कुछ ऐसा मिला दो जो मुझे पेशेंस मिले। सच में बता रही हूँ, आपका ऑरा चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जब आप शुक्राना भेजना शुरू करोगे गुरु जी तक, थैंक यू गॉड बोलना शुरू करोगे, थैंक यू यूनिवर्स बोलना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं आपका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू होगा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना अपनी कमियां ही देखते रहेंगे तो हमें कमियां ही नजर आएंगी, और वही मल्टीप्लाई होगी। जब हम यूनिवर्स में अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, जब हम अपनी फैमिली को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी मल्टीप्लाई होती हैं। ये हकीकत है। ये गुरुजी महाराज ने ही चीजें मुझ तक पहुंचाई। कहीं ना कहीं माध्यम वही बने, क्योंकि कहते हैं ना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ था पर कुछ भी नहीं था। पर गुरुजी के आने से हमें सब कुछ मिलना शुरू हुआ। वो क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमने उनको सरेंडर किया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी संगत जी, जितने भी नई संगत जोड़ रही है, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि हमारी लाइफ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, या मैं शुरू शुरू में भी जुड़ी ही हूँ।
तो मुझे नहीं पता गुरुजी को कैसे ध्यान लगाते हैं, कि क्या गुरुजी की आवाज होती है। एक्चुअल में गुरुजी कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। गुरुजी महाराज हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उनका बर्थ हुआ था 7 जुलाई 1952 में, और गुरुजी ने समाधि ली 31 मई 2007 में। तो उसके बाद गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म तो अपनी छोड़ी, बट वो स्पिरिचुअल हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर जहां पे भी सत्संग होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, गुरुजी हमेशा वहां प्रेजेंट रहते हैं। यस, और टाइम के बहुत ज्यादा पंचुअल हैं। आप कहीं पे भी अपने सत्संग रखवाते हैं या कुछ भी है, जो टाइम आपने रख दिया प्लीज आप उस टाइम को फॉलो करें। 10 मिनट पहले गुरुजी महाराज डोर पे खड़े हो जाते हैं। ये फैक्ट है, आप आजमा के देख लेना। आपके घर में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं चंदन की महक, कहीं ना कहीं गुलाबों की महक, वो सब गुरुजी महाराज की प्रेजेंस वो खुद फील कराते हैं। जैसा कि मैंने अपनी एक और वीडियो में शेयर भी किया हुआ, छोटी सी गद्दी मुझसे गुरुजी महाराज ने लगवाई थी। तो क्या हो रहा है कि आज के टाइम में लोगों के घर बहुत छोटे हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान इन चीजों को नहीं देखते, क्योंकि देने वाला वो है, हम नहीं है। किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, हमारे कर्मानुसार रब ने हमें दिया है। तो ये ना सोचे कि मेरा घर बहुत छोटा है तो मैं गुरुजी को नहीं बुला सकती। आप खुद ही बुला सकते हो, आप खुद ही गुरुजी के साथ ध्यान लगा सकते हो। आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, आप उसके आगे ही जो जगा के जो आप खा रहे हो सच्चे मन से वही भोग लगा सकते हो। तो भोग लगाने के लिए गुरुजी की थाली को ढकना जरूरी होता है, क्योंकि गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, उसको खाते नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है गुरुजी। उस औरे को, हमारे उस खाने को गुरुजी महाराज ब्लेस करने आते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर कहीं पे भी गुरुजी का भोग लगा रहे हैं तो आप उस प्रसाद को ढक के ही गुरुजी को भोग लगाएंगे। एक वीडियो में मैं आपसे वो भी सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी की गद्दी लगाई जाती है, तो मैं प्रैक्टिकल वो लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि आपको बहुत सारे माध्यम ढूंढने पड़ रहे हैं इस टाइम। ये मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि हमें गद्दी लगानी नहीं आती, तो हमें किसी अंकल आंटी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं या हमें पैसे देने पड़ते हैं। प्लीज संगत जी एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके मन से भाव आ रहा है कि हमने सत्संग कराना है तो सिर्फ 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 गुरुजी महाराज को इंपॉर्टेंस दें। आपके घर गुरुजी भगवान आ रहे हैं, आपने उनको क्या भोग लगाना है, किस तरीके के कपड़े पहनाने हैं, किस तरीके के आपके घर में साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। इन सब चीजों का ध्यान रखो। रादर ये नहीं कि कौन से अंकल आंटी को बुलाया जाए, उनको कहाँ बिठाया जाए, ये सब चीजों में मत पड़िए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आज के टाइम में ये चीजें बहुत हो चुकी हैं, और ये भी मत सोचो कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे तो गुरुजी खुश होंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस भी भाव से गुरुजी को बुला रहे हो, गुरुजी हर पल आपके साथ में है। आप आजमा लेना। मैंने गुरुजी को बहुत आजमाया, इस चीज के लिए मैं गुरुजी का दिन रात सॉरी भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल लेडी थी और कहीं ना कहीं अपने ही कामों में उलझे रहना। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मेरे साथ ऐसा करके दिखाओ, ऐसा कर सकते हो तो ऐसा करके दिखाओ, मेरे बहुत सारे इफ एंड बट्स थे। बट गुरुजी ने धीरे धीरे चैनल्स के थ्रू मुझे आंसर देना शुरू किया। उस टाइम तो इतने हमारे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी नहीं होता था, क्योंकि गुरुजी महाराज ने सोशल मीडिया के अगेंस्ट ही बोला है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मुझे मत लेके आओ। बट ये दौर ऐसा आ चुका है कि कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया ही कनेक्ट कर रहा है। जैसे आंटी ने भी सुबह मुझे बोला कि कहीं ना कहीं ये माला में मोती डल रहे हैं। तो जितनी भी संगत अपने सत्संग शेयर कर रही है, प्लीज अपने गुरु की बढ़ियाई करें, बहुत ज्यादा संगत को प्रेफरेंस ना दें, और जितना सेवादार नीम होके सेवा करेंगे उतना गुरुजी महाराज तक सेवा पहुंचती है। मैं आपको छोटा सा एक सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं शुरू में जुड़ी, गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है मुझ पर। 350 से ऊपर वो मुझसे दरबार लगवा चुके हैं। मैं इस लायक भी नहीं थी जितना मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा बरसा रखी है, और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है आपका थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते, हम तो कूड़ थे। आज अगर हमें तराशा है भगवान ने, सच में हीरा बना रहे हैं, पहले हम कूड़ थे। तो कहते हैं ना कोले की खान में हीरा, वो हमारे गुरुजी ने हमें तराशा, हम नहीं थे ऐसे। सिर्फ उन्होंने धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं वो हमें अपनी तरफ यूं खींचते हैं। एक टाइम आएगा उसके बाद आपको लगेगा कि गुरुजी ने आपको छोड़ दिया, कि गुरुजी जैसे गुम हो गए। तब जर्नी शुरू होती है आपकी। आप क्या कर रहे हो, आप उनको कितना पाना चाहते हो, आप उनके बारे में कितना समझना चाहते हो, कितना कैसे जुड़ना चाहते हो, वो जर्नी आपको देखनी है। मेरे साथ भी हुआ, तो मैं सोचने लगी कि गुरुजी ये कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, क्योंकि फर्स्ट डे से सिर्फ मेरे अंदर एक ही आवाज आती थी, अगर आप हो तो मुझे अपना विश्वास दो, अगर आप हो तो मुझे अपना विश्वास दो। इससे ज्यादा मुझे मंदिर समझ ही नहीं आया था। जब मैं फर्स्ट टाइम गई गुरुजी के दर पे, तो उस टाइम आसाराम जी का टाइम चल रहा था, और तब कहीं ना कहीं अगर मुझे कोई बोलता कोई गुरुजी के चलना है तो मैं कभी भी नहीं जाती। ये भोले बाबा आप देख रहे हो,
इनसे मैं सबसे पहले कनेक्ट हुई थी और ये मेरे ऑफिस में ऐसे ही विराजित हैं। लाइट्स वगैरह गुरुजी ने अब लगवाई हैं, लेकिन आप यकीन मानना मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी, मैं जब जब बैठती थी ना, मैं बाबा को कहती थी बाबा आप देख लो। सिर्फ मेरे अंदर से ये आवाज निकलती थी। और मैं जुड़ी भी महाकाल से ही हूँ और वहां बोल के आई थी कि बाबा बहुत दूर बैठे हो आप, कहीं मन उदास हो तो कहाँ जाऊं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपना द्वार दिया और उसके बाद भी मैं समझ नहीं पाई कि ये मुझे कैसे खींच रहे हैं, क्योंकि वो बोलते थे कि महाशिव है, महानानक है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल वुमेन। मैं एक ही चीज बोलती थी, मेरी लाइफ में कुछ करोगे ना तब देखूंगी। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेरी लाइफ में भी रिलेशंस ऐसे थे, बिल्कुल सब कुछ था और कुछ नहीं था। नो वन वैल्यूज मी। आज के टाइम में बहुत सारी संगत की ये भी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन मैंने लिया, कहीं ना कहीं मैंने उस चीज को समझना शुरू किया। मेरी पूरी फैमिली राम शरणम फैमिली, मेरे हस्बैंड ने राम नाम का नामदान ले रखा है, मेरी मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने, सबने लिया। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी में 3 बार गई कि मैं नामदान लूंगी, मैं राम शरणम गई आश्रम में, लेकिन मुझे नहीं मिला। रब ने मुझे खुद ही दे दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस हुई कि सारा दिन धूप बत्ती करने से अच्छा, या कहीं ना कहीं हम जो एक इस तरीके से करते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, जो कैसे कर रहा है वो अपना भाव है, लेकिन मुझे समझ आया कि मैं 24 घंटे ही धूप बत्ती कर रही हूँ अपने मन में अपने गुरु के नाम की। तो हर टाइम एक निगाह होती है ना सीसीटीवी कैमरे की, वो मेरे गुरु की मुझ पर रहती है। क्योंकि मैं सुबह उठते 2 चीजें बोलती हूँ गुरु जी को, गुरु जी मेरी लाइफ मैंने आपको दे रखी है, आपको जिससे मुझे मिलवाना हो, जहां लेके जाना हो, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, आप अपने आप संभालना। दूसरी बात, मेरी बाह पकड़े रहना। क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये सत्संग शेयर किया था कि एक बार एक अंकल ने गुरुजी के पैर दबा रहे थे, तो गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया, ले अंकल मेरा हाथ फड़ ले। तो गुरुजी ने बड़े सुंदर शब्दों में बोला फड़ ले। तो अंकल ने कहा नहीं गुरुजी, कह रहे दुनिया तरस दी मेरा हाथ फड़न हो, तू क्यों नहीं फड़दा पाया। तो अंकल ने बोला गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो, हम तो छोड़ देंगे। तो अपनी बाह हमें गुरु को पकड़ानी है। एक्चुअल में गुरुजी ने कुछ भी इफ एंड बट नहीं रखा, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो बहुत समझने वाली बात हो। सिर्फ रब को प्यार करो, रब के बंदों से प्यार करो। आपको नहीं पता होता किस रूप में गुरुजी आके खड़े हो जाएंगे, नहीं मालूम। जब फर्स्ट टाइम हमारी सेवा शुरू हुई थी तो हमारे यहाँ गुरुजी का 31 मई का सत्संग था और वहां पे हमने ब्रेड वगैरह रखी थी, सुबह सैंडविच, क्योंकि 6 से 8 का सत्संग था। तो लगा ब्रेड टोस्ट ही हम प्रसाद में रखेंगे। तो हमने क्या किया, ब्रेड को लिया और सुबह सैंडविच बनाए, उसके किनारे हमने कट करके ना रख लिए थे। अब जब वो रखे, जब संगत चली गई तो वो इतना बड़ा ब्लू बैग जो हमारा डस्टबिन बैग होता है वो भर गया। तो नॉर्मली मैं क्या करती थी, घर में भी ऐसे ब्रेड वगैरह बच जाए तो मैं कटलेट बनाती थी। वही चीज मेरे मन में आई, मैंने आलू वगैरह मंगा के और कटलेट बनाए, बहुत सारे कटलेट बन गए। उस दिन बारिश भी हुई चांस की बात शाम को। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ चलो और हम ना ऐसे टीबी हॉस्पिटल बांट के आएंगे। अब वो कहते हैं अब तूने बोल दिया तो वो करके ही छोड़ेगी, सुनेगी तो है नहीं मेरी, ऐसे कौन लेता है किसी के हाथ से। मैं कहा कोई बात नहीं आप चलो ना। तो हम लोग वहां गए। आप मानना एक बाबा जा रहे थे, जैसे ही मैंने ढूंढे में उनको कटलेट डाल के दिए तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा बाबा प्रसाद ले लो। तो बोले किसका प्रसाद है। अब मुझे उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गुरु जी का नाम लूं, और मुझे लगता था को लोग पूछेंगे पता नहीं कौन से गुरु आ गए या क्या आ गया, मतलब मुझे लगता था इफ एंड बट करेंगे। तो मैंने सिर्फ बोला, मैंने कहा भोले बाबा का प्रसाद है आप ले लीजिए। तो अंकल ने मेरे से हाथ से वो डूना पकड़ा और आप यकीन मानना वो बाबा ने डूना साइड पे रखा, चाय का गिलास साइड पे रखा और दोनों हाथ मेरे अंकल के सिर पे रखे। संगत जी इतना आशीर्वाद उन अंकल ने दिया मेरे हस्बैंड को, मैं बता नहीं सकती। और मैं वो बोल रहे थे और मैं रो रही थी। सिर्फ मुझे लग रहा था सच में गुरुजी आके ये आशीर्वाद अंकल को देके गए हैं। तो किसी की दुआएं लेना सीखो कि सबसे बड़ी कमाई, आज कहते हैं ना कि हमने लाइफ में कमाया क्या, चाहे पैसा हमने कितना भी कमा लिया हो, लेकिन अगर हमने दुआएं नहीं कमाई ना तो हमारा आगा नहीं सुधर सकता। तो हमें क्या कमाना है लाइफ में, अपने साथ वो लेके चलो। आप हर टाइम गुरुजी आपके साथ है। सिर्फ कोशिश आपको करनी है, एक कदम आपको बढ़ाना है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना हमें यूं पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आपका हर टाइम टेस्ट लेंगे। मेरे को डॉग से बहुत डर लगता है, तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली। क्योंकि जब 5 सीढ़ियां हम मंदिर की चढ़ते हैं तो लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, इसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना होता है, तभी हमें गुरुजी मिल सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं डॉग से बहुत डर लगता था। तो एक दिन बारिश हो रही थी और मेरी बिटिया आई भागी भागी कि मम्मा ऐसे से नीचे ना एक छोटा सा पप्पी है, उसको बहुत ठंड लग रही है। तो मेरे अंदर से आवाज आई चल मैं उसको उठा के ना साइड कर दूं। तो कहती है आप छू लोगे, आपको तो बहुत डर लगता है। मैं कहा नहीं मैं छू लूंगी। मुझे उस जीव से घृणा नहीं हुई। कहीं ना कहीं कहते हैं ना हमें ईर्ष्या भी छोड़नी थी। वो मेरा टेस्ट गुरुजी ले रहे थे, मुझे बाद में समझ आया। और आप मानो मैंने उसके लिए गत्ता अरेंज किया, कहीं ना कहीं से मैंने कंबल उठाया,
लेकिन उस दिन से ना मुझे ये लगा हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में परेशानी है परेशानी है, कभी उसका ऑपोजिट सोच के देखा आपने? कभी अपने ऑरे से बाहर निकले, कभी अपने पैटर्न से बाहर निकले? जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग चेंज करना शुरू करो, थोड़ी सी चीजों को राइट लेफ्ट हिला दो, ठीक है? कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करो। पोछा लगाते तो उसमें आप नमक डालना शुरू करें। कहीं ना कहीं फिनाइल तो लोग मोस्टली यूज करते ही हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है। हमने जो चीज एक माइंड में सेट कर दी ना, वो है, बस उससे हम निकलना ही नहीं चाहते। अगर मन में नफरत आ गई, मेरी सास अच्छी नहीं, मेरी बहू अच्छी नहीं, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, मेरे को ऐसे समझते हैं, मेरे को गुस्सा दिखाते हैं, व्हाटएवर, आपने कभी उस चीज को चेंज करने की कोशिश की? नहीं। तो हम चाहते नहीं, हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। जितनी भी आपकी एज है, आपके अपने पेरेंट्स को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को चेंज कर पाए? नहीं। कहीं ना कहीं आपको खुद को चेंज होना है। जब आप खुद चेंज होगे तो आपके आजू बाजू के सब लोग चेंज होंगे। बी अ मिसाल फॉर अदर्स कि हाँ, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, आज ठीक हो गई। इनकी लाइफ में ये चीजें थी, हमारी लाइफ में भी है, हम क्यों नहीं ठीक कर सकते? उस रब ने साथ दिया, उस पावर्स को समझो। हमारे जो यहाँ एनर्जी सर्कल होता है, हम उसको ब्लॉक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें उन ब्लॉकेजेस को खोलना है। वो कैसे खोलना है? वही गुरुजी महाराज ने समझाया कि अपने लिए सोचना छोड़, दूसरों के लिए मांगना शुरू करो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाती है कि गिविंग इज गेटिंग। जब तक किसी को कुछ दोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। नेचर से ही सीख लो ना, कितना कुछ हमें देती है नेचर। आज ऑक्सीजन फ्री मिल रही है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हैं ना, और खत्म होने वाला होता है सिलेंडर, उनसे पूछ के देखो उस ऑक्सीजन की वैल्यू, आपको तब पता लगेगी। अगर मैं बोलूं, अगर कोई कहता है कि हाँ मैं गरीब हूँ जी, मेरे पास पैसे ही सब कुछ चाहिए, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास इसी बात पे आया जी, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं होती, हम ही ने वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कराई। कहीं ना कहीं हमने अपने ऑरे को इतना ब्लॉक कर दिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा। हम क्या कर रहे हैं? हम चैंट कर रहे हैं। वो चैंट हम वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन में डालना शुरू करो। जो आप चाहते हो, आप उसको अफर्म करना शुरू करो। वो चीजें आपकी मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि जो ऊपर यूनिवर्स है ना, वो सिर्फ कहता है तथास्तु। वो हमें बाध्य है देने के लिए, हमें जो भी चाहिए वो बाध्य है देने के लिए। हम मांगते क्या है? गुरुजी महाराज ने बोला कि मैं देन ते बहुत कुछ आया, लोग मंगते की है, कुड़ी का ब्याह करा दो, मकान दे दो, गड्डी दे दो, मेरी फलानी चीज करा दो, मेरी कुड़ी का ए करा दो, मेरे मुंडे का ए करा दो। हमने मांगा क्या? हमने रब को तो पूछा ही नहीं। और कहते हैं ना, रब को मांग लो सब मिल जाएगा। कमी हमारे में है। अगर आप सच में चाहते हो आपकी लाइफ चेंज हो, 10 मिनट आप गुरुजी के साथ बैठना शुरू करो। क्योंकि आप ये देखो ना, जैसे आपकी लाइफ में अगर बोलूं कि बेटे की शादी हो गई, एग्जाम्पल लेते हैं। अब जब बेटे चली गई, ससुराल चली गई, तो दिल करता है फोन पे बात करनी है, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब हम बेटी से प्यार कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे एक कपल को देखते हैं जो नए नए शादी के उसमें हुए, एंगेजमेंट हो गई, शादी नहीं हुई, तब तक क्या होता है? दिन रात फोन लगे रहते हैं, ठीक है? दिन भी रात भी फोन पे बातें चलती है। क्यों? हम इंजॉय करते हैं उसको, हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ प्यार करते हैं। तो रब को हमने टाइम कब दिया? रब को हमने प्यार कब किया? जिस भी भगवान को हम मानते हैं, मैं नहीं कहती, क्योंकि कई लोगों को लगता है गुरुजी बाउंड करते हैं कि अगर हमने गुरुजी को मान लिया हमें सब भगवान छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो भी बिलीफ सिस्टम है, माता रानी को लेके, और कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान को लेके, साईं बाबा को लेके, या किस भी गुरु को आप धारण कर रहे हो उनको लेके, वो कैसे है बिलीफ सिस्टम? कहीं ना कहीं आपका विश्वास ही तो है। तो गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि आप उनको छोड़ के मुझ तक आओ। आप उनको फॉलो जिस तरीके से भी कर रहे हो, आपको गुरुजी में उन्हीं का रूप दिखेगा, उन्हीं का रूप दिखेगा। मेरी सिस्टर इन लॉ अनंतपुर वाले गुरुजी को मानती है, और गुरुजी ने मुझे भी मौका दिया उनके साथ जाने का वहां पे। तो मैंने कभी अनादर नहीं किया। जिस भी गुरुजी ने मुझे कुछ भी दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। बट कहते हैं ना, अगर रूम में 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों को अगर मैं बोलूं पानी दे दो, कोई नहीं लेके आएगा। करके देख लेना, आप बोल के देख लेना। आपकी फैमिली में 10-15 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, बोलो पानी दे देना, उठ के कोई भी नहीं जाएगा। यदि आप नाम लेके बोलोगे कि हाँ फलाने बच्चे मुझे पानी देते, वो बच्चा उठेगा, आपको पानी देगा वो, क्योंकि आपने नाम लिया। तो एक इंसान को ऐसा फॉलो करो जो आपके अंदर की इनर वॉइस को सुने, आपको इनर स्ट्रेंथ दे। आप माथा सबके आगे टेक रहे हो। मैं भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं कहीं ना कहीं मस्जिद भी जाती हूँ। हमारे यहाँ निजामुद्दीन मस्जिद है दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं मैं सब जगह जाती हूँ। मैं किसी को डिसओबे नहीं करती। हमारे गुरु ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप उसको डिसओबे करो। माथा सबके आगे टेकती हूँ, लेकिन बात करनी है तो सिर्फ गुरुजी से।
बात करनी, क्योंकि उन गुरु का नाम जुड़ा हुआ है मुझसे। आज मैं सत्संग कर रही हूँ और कल मैं अपने घर के आसपास लोगों से लड़ाई करूं, तो कहीं ना कहीं आप सोचो ना, मैंने लाइफ में किया क्या? मैंने अपने गुरु के नाम को खराब किया। ये सिखाया इनके गुरु ने इनको। तो हमारे साथ संगत जी नाम जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा पुण्य किसी को रब से जोड़ना, और सबसे बड़ा पाप किसी को तोड़ना। कहीं ना कहीं सेवादारों की जो ईगो होती है ना, मैं वाली, उसको खत्म करो। ये ईगो थोड़ी सी मेरे अंदर आई थी, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। मुझे गुरुजी ने नीवियां को भी नीवे कर दिया। मुझे आप कहीं भी खड़ा कर दो, बोलोगे झाड़ू लगाना है, लगाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज कितनी भी ऊंचाइयों पे चली जाऊं, मैं अपने रब के आगे हमेशा झुकी हुई। गुरुजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे इतना झुका दिया, इतना ग्राउंडेड कर दिया कि मुझे कहीं किसी की भी इफ एंड बट से फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी सी ईगो जो मेरे साथ आई थी, मैं आपको वो शेयर करती हूँ। वो भी जाने अनजाने में थी। क्या हुआ, जब शुरू में जब दरबार लगवाने शुरू किए गुरुजी ने, तो हम ना मंडी से फूल लेके आते थे। गाजीपुर मंडी पड़ती है, सुबह सुबह गाड़ी उठानी, और मैंने कहा कि वहां फ्रेश मिलते हैं और मुझे वहीं जाना है। अब गुरुजी के लिए जब फूल लाते थे, बहुत सुंदर रंगोली बननी। आप देखना फेसबुक पे कितने सुंदर सुंदर गुरुजी महाराज ने दरबार लगवा रखे हैं। इतनी कृपा इनकी, मतलब लगता था, जो देखता था वाओ ऐसे लगते हैं दरबार। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ मन में ये आता था कि जैसे मैं सजती हूँ अपने लिए, हर चीज हमारी मैचिंग होती है, ऐसे हमारे गुरुजी की मैचिंग हो। जिस तरीके से मैं अपने लिए तैयार होती, तो मैं गुरुजी के लिए क्यों नहीं। कहीं जाना गुरुजी के लिए मुझे कपड़े पसंद आते थे, या कहीं जाना तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था मैं गुरुजी के लिए कुछ लेके जाऊं। तो वो एक पागलपन मेरे अंदर इन्होंने डाल दिया, और जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। अब हाँ, जब फूल वगैरह लेके आने, दरबार लगाना, तो सबने भी बोलना और खुद को भी अच्छा लगता था, वाह गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो एक बार किसी संगत के यहाँ सत्संग था, तो उन्होंने कहा कि हमारे जवाई हैं वो वहां से फूल लेके आएंगे। मैंने कहा ठीक है, पर उनको बोलना ऐसे खिले खिले लाएंगे और ऐसे अच्छे से लाएंगे फूल। तो ये बात हो गई उनकी मेरी। जब संगत जी फूल आए ना, वो फूल मुझे पसंद नहीं आए, तो कहीं मेरे मन से निकला, अरे इससे अच्छे तो मैं ही फूल लेके आती थी। मन में आया, चलो सत्संग हो गया। गुरुजी नोज एवरीथिंग, हमारे घर की अंदर की सबकी बात जानते हैं गुरुजी। अब क्या हुआ, उसके ही 15 दिन बाद मेरे पास सेवा आई। मेरी एक और फ्रेंड के यहाँ सत्संग था, तो उन्होंने मुझे बोला भाई सुधा फूल आप ही लेके आना और आप ही देख लेना। ठीक है जी, वो सारी उन्होंने दरबार सेवा दे दी। अब उस टाइम पे जब मैं फूल लेके, या मानना बिल्कुल खिले खिले मंडी से फूल लेके आई, और बिल्कुल इतने सुंदर फूल लग रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। जैसे ही मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंची, मैंने गाड़ी पार्क करी, और गाड़ी में से जब मैंने फूल निकाले ना, तो यकीन मानना ऐसे लग रहे थे कीचड़ वाली स्मेल आ रही है। मेरे दिमाग की बत्ती आउट, और मैं समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। मैंने कहा ये कहेंगे ये कैसे फूल उठा लिए सत्संग, इसमें से तो स्मेल आ रही है। मुझे नहीं पता था वो धूप लगी गाड़ी में या क्या हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अब जी मैंने वो ले जाके फूल माला थी और साइड पे उनके कील पे टांग दी। अब मुझे अंदर से टेंशन ये हो रही थी कि शाम को दरबार में फूल क्या लगेंगे, ये फूलों में से तो स्मेल आ रही है। मैंने फिर भी जो जो बहुत ज्यादा गंदे गंदे लग रहे थे मैंने हटाए। अब लगा कि फूल तो लगाने ही है रंगोली में, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। पर गुरुजी क्या वहां पे चक्कर चल रहा था, मुझे समझ ये बात बाद में आया। जब रंगोली लगाने का टाइम आया, मैंने गंदे गंदे फूल साइड किया और रंगोली लगा दी। अब मैं वो अंदर से स्मेल आएगी, दरबार में से बड़ी स्मेल आ रही, मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे समझ नहीं आना मैं करूं क्या। अंदर ही अंदर मेरी गुरुजी से ये बातें चल रही थी। आप यकीन मानना, जैसे ही सत्संग शुरू होने वाला था 10 मिनट पहले उनके घर संगत आनी शुरू हो गई। मैं बोल रही हूँ मुझे स्मेल आ रही है, क्या करूं, दरबार में कैसे कोई बैठेगा, और जो आ रहा है वो कह रहा है हमें खुशबू आ रही है। मैं शौक, मैं कह रही हूँ मुझे अंदर से, मैं किसी को बोल तो कुछ पा नहीं रही थी, और मैं कह रही हूँ कि मुझे स्मेल आ रही है और ये कह रहे बड़ी खुशबू आ रही है। बंदे ने उस तारीफ करी दरबार की, और इतनी महक उस घर में गुरुजी ने अपनी बिखेरी कि वो स्मेल वहां दब गई। मैं यकीन नहीं मानना, वो मुझे समझ नहीं आया। जब मैं दरबार में बैठी ना और गुरुजी ने वही भजन चलाया, नीमियानो फल लग दे, तो यहाँ स्ट्राइक हुआ कि एक्चुअल में ये हुआ क्या। यहाँ गुरुजी ने मेरे लिए एक लेसन दिया था कि तू कौन फूल लाने वाली, फूल लाने वाला तो मैं हूँ, फूल लगाने वाला मैं हूँ, खुशबू महकाने वाला मैं हूँ, तू तो माध्यम है सिर्फ। तो वो दिन और आज का दिन, बस गुरुजी से एक ही चीज कहते हो, गुरुजी हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, आप सब कुछ करने वाले हो और आप ही कर रहे हो। हमारी लाइफ में इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज हो चुका कि हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो कहाँ बहाव के साथ हमें ले जाते हैं नहीं पता, किन संगत के साथ जोड़ते हैं, किन किन की लाइफ में चीजें हो रही हैं, और कैसे संगत लंगर सेवा से जुड़ रही है मुझे खुद नहीं पता। गुरुजी ने हर 7th को हमारे यहाँ पे लंगर सेवा शुरू करा रखी है। नॉर्थ दिल्ली में मैं रहती हूँ, और इतना बड़ा वो ज्वाइंट इवेंट हो जाता है क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, और 3 साल से लंगर सेवा चल रही है। संगत जी आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखना फेसबुक पे, उसमें आप खुद देखेंगे सुबह मॉर्निंग से गौ सेवा शुरू होती है,
और उसके बाद लंगर बनना शुरू होता है। झुग्गियों में जाता है वो लंगर बंटने के लिए, कहीं ना कहीं पक्षियों के लिए खाना, कुत्तों के लिए खाना, बंदरों के लिए रोटी और केले। मतलब मैं खुद हैरान हूं कि एक दिन में गुरुजी आप इतना सब कैसे कराते हो, और कहाँ से वो सेवा आती है मुझे नहीं पता, कहाँ से वो गुरुजी उस जीव को खड़ा कर देते हैं। लास्ट मंथ की बात है कि हमने जहां जाना था वहां हम जा नहीं पाए, गाड़ी कैंसिल हो गई थी। गुरुजी ने मुझे अनजाने से एक अंकल आए कि चलो मैं लेके चलता हूं एक अंध विद्यालय, वहां चले, और हम वहां अंध विद्यालय चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ उनके हाथ है। मैंने गुरुजी को सुबह उठ के यही बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, जहां चलना है आप खुद ही वहां पकड़ के पहुंचा देना। वो माध्यम कहते हैं ना, कुछ भी हो रहा है हर एक चीज अच्छे के लिए हो रही है। अपनी लाइफ को अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, और कभी शर्म मत करना कि आप किसी छोटे से सीख रहे हो या बड़े से सीख रहे हो। ये कहते हैं ना, लर्निंग इज अर्निंग, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। मेरी बिटिया बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, उस टाइम 9th में थी जब मैं मतलब गुरुजी के मंदिर जाती थी। और मानना कि मेरे को ना गुरुजी का लंगर बहुत टेस्टी लगता था, जैसे स्पेशली कड़ी वगैरह बनी हुई हो, तो कड़ी प्रसाद ना मुझे बहुत टेस्टी लगता था, क्योंकि मेरे घर में कोई और खाता नहीं और मुझे बहुत पसंद है। अब मंदिर जाते थे तो मैंने क्या करना, जैसे लंगर की थाली से हम उठे तो हमने ना दोबारा बैठ जाना, तो लगता था पेट भी भर गया और कहीं ना कहीं हमने बहुत स्वाद से खा लिया। अब कुछ ऐसे ना मैंने घर आके शेयर किया। मैंने, बिटिया मेरी नहीं जाती थी क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी थी, तो कहती थी मैं जीसस को मानती हूँ, मैं गॉड को मानती हूँ। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, गुरुजी भी एक है, गॉड भी एक है, कोई बात नहीं, तेरा मन होता तो गॉड की, तू गुरुजी को मत सेवा कर, तू गॉड की सेवा कर ले, वो एक ही है। मैं उसको एक ही जवाब देती थी। मैंने नहीं उसको कभी इंसिस्ट किया कि तू गुरुजी को फॉलो कर, गुरुजी को मान। हालांकि कितनी चीजों पे वो मुझे भी टोकती है। तो उसने मुझे बोला, मम्मा जब गुरुजी कहते हैं लंगर दवाई है तो आप क्यों दोबारा खा के आते हो, आपको पता है, पता नहीं किसकी दवाई का शेयर आप लेते हो। उस दिन संगत जी ये बात यहाँ समझ आई। उस छोटी सी बच्ची ने मुझे इतना बड़ा तथ्य समझा दिया कि एक्चुअल में गुरुजी का जो प्रसाद है वो दवाई है। गुरुजी कहते मंदिर आके खाओगे वो दवाई हैगी है, ते कार लेके जाओगे वो मिठाई हैगी है। तो ये बात तो हम सत्संग में भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा वाकई गुरुजी शायद मैं किसी का शेयर ले रही हूँ। मैंने उस दिन सॉरी बोला, बट उस दिन के बाद मैंने दोबारा बैठ के लंगर नहीं किया। जितना मेरे भाग्य का आपने मुझे देना मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, मोर देन इनफ हूँ। और संगत जी एक इंपॉर्टेंट बात, हालांकि कहते हैं ना अपनी सेवा को गुप्त रखो, किसी को दिखाओ नहीं, बट मुझे गुरुजी ने एक ब्लेसिंग चैनल बना रखा है। पता नहीं मेरे माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि आपको रब ने बहुत कुछ दिया है, चाहे आपकी लाख परेशानी है फिर भी रोटी तो आपके पेट में दे ही रहा है ना वो। तो एक ब्लेस्ड का मैसेज जरूर लिख देना, आई एम ब्लेस्ड। मुझे लगेगा कहीं ना कहीं आप भी एडमिट कर रहे हो कि हाँ आप भी ब्लेस्ड हो। तो संगत जी एक मैसेज जरूर डालना, आई एम ब्लेस्ड, और थैंक यू बोलना शुरू करो गॉड को, यूनिवर्स को। कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशंस ऐसी होनी चाहिए जो हमारे आसपास के ऑरे को भी साफ रखे, पॉजिटिव रखे, और हमसे जुड़ी हुई हर चीजों को हमारा घर महकाना शुरू कर दें। ये गुरुजी महाराज से मेरी प्रार्थना भी रहती है, गुरुजी हर संगत को बख्शो, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, हम भी इंसान हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। और प्लीज 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 सत्संग में, मंदिर में गुरुजी को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। किसी भी अंकल आंटी को इंपॉर्टेंस इतनी मत दो कि आप गुरुजी को भूल जाएं। बहुत जगह मैंने देखा है बाद में प्रसाद पैक होना शुरू हो जाता है। प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपके पास प्रसाद बचता भी है, कहीं ना कहीं आप उस प्रसाद को ऐसे इंसान को भी खिलाओ, पता नहीं वो भूखा सो रहा होगा, पता नहीं उस तक वो ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, उसका घर परिवार कहीं रुल रहा होगा, आपको नहीं पता गुरुजी ने आपको माध्यम बनाया है। तो प्लीज संगत जी अगर आप सच में सत्संग में कुछ करना चाहते हो, सत्य का संग करना चाहते हो, सत्संग इस सत्य का संग, अगर आप सच में भगवान को बुलाना चाहते हो तो भगवान को बुला के जो भी आप प्रसाद को मेडिसिन की तरह दो, बाद में वो पैकिंग सिस्टम मत करा करो। हमारे यहाँ बिल्कुल भी पैकिंग सिस्टम नहीं होता, इवन मैं खुद भी नहीं लेके आती, चाहे हम कहीं सेवादारों को भी नहीं देते। कहीं ना कहीं उस प्रसाद को रिक्शे वालों को बंटवा दो। हो सकता है आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह हो, कोई हॉस्पिटल हो जो बाहर लोग भूखे सो रहे हो। क्योंकि जब हम टीबी हॉस्पिटल भी गए थे ना, तो वहां पे मैंने सुना लोगों से उसके आसपास ना ब्रेड नहीं मिलती। मैं बहुत शॉक्ड हुई थी सुन के, ब्रेड क्यों नहीं मिलती, क्योंकि रोटी वहां पे 10 रुपए की एक है। लोगों ने बिजनेस बना लिया। हम लाइफ में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम किस तरीके का पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते होंगे, प्लीज ये काम मत करो, वो आपके घर में ना कहीं नेगेटिविटी ला रहा है। क्योंकि कहते हैं ना इंटरेस्ट का पैसा आता हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा, जब आपने दिया लेने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो वापस आपके पास आएगा ना कहीं आपके कर्म खराब करेगा। कहीं ना कहीं वो हाई वाला पैसा होता है, क्योंकि पता नहीं कोई अपना पेट काट काट के आपको ब्याज भर रहा है, आपको नहीं पता। 5%, 10%, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं
मैंने इतना पैसा उठा रखा है, मैंने इतना पैसा उठा रखा है, मैंने फलाने को ये कर रखा है। प्लीज ये सब मैं मत पढ़ो, अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, अपनी लाइफ को एक ब्लेसिंग की तरह फील करो। लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। गुरुजी के आने से तो हमारी चीजें और सुख सुविधाओं में बदल गई, हमने उनको अपना समझना शुरू किया। इवन आज अगर मैं बोलूँ तो 4 मार्च है, आज के दिन मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो ये चीजें मेरे को बहुत शुरू में खलती थी कि गुरुजी क्यों आपने मेरे फादर को ले लिया, क्योंकि वो कोमा में चले गए थे लास्ट में। संगत जी यकीन मानना, गुरुजी ने अपने रूप में मेरे फादर के दर्शन मुझे करा रखे हैं। मतलब कहने का ये था कि कोई नहीं है ना, तेरा मैं हूं। ये चीजें गुरुजी ने मुझे महसूस कराई। और सच में मैं कहती हूँ, जय गुरुजी बोल ते सारे बुए खोल, ये मेरे अंदर का एक विश्वास है। कोई भी चीज जो मुझे लगता है ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल वर्ड को गुरुजी ने आई एम पॉसिबल बना दिया। मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा काम जो मैं नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ गुरुजी आप हो ना, आई कैन डू इट बिकॉज आई एम अ ब्लेसिंग। दूसरों के लिए आप कुछ कर सकते हो। मेरी लाइफ को गुरुजी ने एक ऐसा विजन दे रखा है जो मुझे 100 साल जीना है। मुझे मदर टेरेसा की लाइफ जीनी है। कहीं ना कहीं मुझे अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ऐसी दूर तक जाना है जहां कहीं ना कहीं लोगों को मेरी जरूरत है। कहीं ना कहीं मुझे उन चीजों के साथ जुड़ना है। और मुझे पता है रब ने मेरा जो जन्म कराया वो इसीलिए कराया कि मुझे इन चीजों से आगे बढ़ना है और दूसरों की लाइफ में भी लाइट लानी है। छोटी सी चीज जो मुझे सिखाई गुरुजी ने, सूर्य भगवान को नमस्कार सुबह ओम सूर्याय नमः करती हूँ। सिर्फ 2 मिनट हाथ जोड़ के आप करा करें और सूर्य भगवान से ही रोशनी मांगे। कितना सुंदर सा लगा ना महसूस करने में। सूर्य भगवान से रोशनी मांगे कि हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आप पूरी सृष्टि को रोशन कर रहे हो, ऐसे मेरे जीवन को भी रोशन करो। सच में क्या गुरुजी ने कभी बोला कि किसी और को मत पूछो? गुरुजी ने ही तो ये चीजें हमें सिखाई हैं। जो आपके लिए सही होगा, जो लोग आपके लिए सही होंगे, वो अपने आप आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। जो लोग आपके लिए गलत सोचते हैं, जो आपके अगेंस्ट होते हैं, गुरुजी महाराज के घर में आते ही वो सब लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी कहीं ना कहीं मोह के बंधन भी तो काटेंगे। एक्चुअल में जो हमारा जन्म हुआ वो हमें मोह में नहीं फंसना। छोटी छोटी मोह की चीजें, जरूरी नहीं होता पैसा भी मोह है, पैसे के साथ हमारा रिलेशन भी मोह है। अगर हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं ना, घर के बाहर हमारे एक झाड़ू भी रह गया, अगर एक झाड़ू भी अगर घर के बाहर है ना, पूरे ट्रिप में आपके दिमाग में रहेगा अरे वो घर के बाहर झाड़ू है, गुम ना हो जाए कहीं। ये भी एक मोह है। तो हम कहाँ सरेंडर कर पा रहे हैं? एक पीछे आंटी का मेरे पास फोन आया, कहीं ना कहीं कुछ गलत ट्रांजैक्शन हो गई, 10,000 रुपये अकाउंट से चले गए। और कहने को उन आंटी ने पूरा, हो सकता है वो सुन भी रही हो सत्संग, हंसेंगी मेरी बात पे, तो कहीं ना कहीं वो कहती है मैंने गुरुजी को पूरा सरेंडर कर रखा है। कैसे सरेंडर हुआ भाई? वो हो सकता है 10,000 आपकी कहीं बीमारी पे लगने थे, हो सकता है कहीं बच्चा बीमार हो जाता, भगवान ना करे कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता, वो 10,000 वहां खर्च होता है। गुरुजी ने पहले ही कम कर दिया, पर आपको कष्ट तो नहीं आने दिया ना। कैसे आप नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में चेंज करते हो, कैसे उस रब को सरेंडर करके भी अपनी चीजों को उन पे छोड़ के चलते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कह देने से नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया, वो कहना नहीं होता, वो समझना भी होता है। एक बार हमारे यहाँ सत्संग था तो मेरे डायमंड के इयरिंग्स डले हुए थे, पता नहीं वो कैसे कपड़ों में उलझे, पल्ला भी ले रखा था, नहीं समझ आया मुझे। एक कान का मेरा टॉप्स गुम हो गया। तो मेरी बेटी ने देखा कि मम्मा एक टॉप्स का गुम हो गया। यकीन मानना 1% भी मलाल नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहती आप कैसे इजी बोल रहे हो जैसे आर्टिफिशियल हो। मैंने कहा सो व्हाट, लिया इन्होंने, देंगे भी है ना, ये जाएगा नहीं तो बड़ा आएगा कैसे। सच बता रही हूँ, अपनी लाइफ को पॉजिटिव एक्सपेक्ट से सोचना शुरू करो कि हम क्या हैं। हमने अपने लाइफ के आजू बाजू जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी लाइफ को लेके, जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पैसों को लेके, ये सब ऑरा हमने क्रिएट किया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो। अपने उस फॉर्मेट से बाहर निकलना शुरू करो। अपने आजू बाजू की चीजों को क्लटरिंग करना शुरू करो। अगर आपको घर में घुटन होती है, अपने घर के आसपास नेचर में जाना शुरू करो। बहुत छोटी सी चीज, ओम का लंबा उच्चारण करो, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओम, एक मेरे पास लिंक भी है यूट्यूब का, मैं आपको वो शेयर कर सकती हूँ। उसमें ओम जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे आप बोलो। अपनी इनर स्ट्रेंथ को संभालो। तो नीलम आंटी बहुत अच्छे से मुझे वेलकम कर रही है, बार बार मैं तहे दिल से शुक्राना करूंगी, गुरुजी का भी, आंटी का भी। और इतनी संगत को इतने प्यार से आंटी जोड़ रही है, बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कोशिश करें अपने सत्संग शेयर करें, क्योंकि गुरुजी ने कहा सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना दोनों ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ में अगर हल्का सा भी चेंज आया है, कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है कि हाँ आप भी किसी के लिए कुछ कर सकते हो, आप भी किसी को समझा सकते हो कि हाँ एक्चुअल मतलब क्या है लाइफ में। मत देखो क्या है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो छोड़ दो, आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं हमें चलना जरूरी है। जो मुझे हमेशा मैसेज मिलता है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स।
संगत जी सेवा के साथ जुड़ सकते हैं आप भी। 7 तारीख का है, 7 मार्च का भी मैसेज डाला हुआ है। और कहीं भी आप किसी भी तरीके से आप खुद आके बांटना चाहते हैं, खुद आके बांटें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पार्ट जरूर बने। क्योंकि कहते हैं ना, हम अगर जब तक देंगे नहीं हमें मिलेगा कैसे। गिविंग इज गेटिंग। दुआएं देना शुरू करो और दुआएं लेना शुरू करो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे समझ आई, और जब कैसे फर्स्ट टाइम और मैं जुड़ी इस सेवा के साथ, आंखों में आंसू थे। बहुत चीजें गुरुजी ने मुझे समझाई मेरी लाइफ में, जो इतना ड्रास्टिक चेंज आया वो सिर्फ गुरुजी महाराज ने प्रैक्टिकल करके मुझे सब चीजें दिखाई। बने रहेंगे हम, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जुड़े रहेंगे। और संजय जी लिखना मत भूलना, आई एम ब्लेस्ड। उस दिन आपके अंदर की एक इनर वॉइस जागृत होगी, आई एम ब्लेस्ड। जरूर लिख के देंगे, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे वाकई लगेगा कि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा। क्योंकि गुरुजी ने अगर आज यहाँ बिठाया है तो कुछ सोच समझ के बिठाया है। वो आपकी लाइफ में भी चेंज करना चाहते हैं। डेस्टिनी चाहती है आप खुद के गुरु खुद बने। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं ना, पहले खुद को संभाल। हम खुद को संभालेंगे तो हम गुरुजी तक पहुंच पाएंगे। तो अपनी उस ब्लेसिंग को पहचानना है, अपने उस रब को पहचानना है, अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, और डेफिनेटली आप अपनी आगे ग्रो करेंगे। मैं गुरुजी महाराज को प्रेयर करूंगी कि गुरुजी जो भी दुनिया में परेशान है आप उसके हर सेक्टर को हील करो। अपनी ब्लेसिंग्स आप उस तक पहुंचाना शुरू करो। उनके जितने भी निमाने कर्म है उनको बख्शना शुरू करो। कहीं ना कहीं हमसे ही गलती है, हम आपको सरेंडर करते हैं। कहीं ना कहीं आप हमारी लाइफ में जो लाइट बन के आए हो, हम वो लाइट दूसरों तक पहुंचा सके। इसी आशा से कि गुरुजी महाराज हम लोगों को मिलाते रहेंगे दोबारा, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को भाव पकड़ के पार लगाने की कोशिश भी करेंगे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, हमें बख्शो गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।